फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। जब किसी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस होती है तो उस समय डॉक्टर उसको आईसीयू में एडमिट करने के लिए बोल देते हैं। तो उस समय जब पेशेंट की आईसीयू में एडमिट की स्थिति होती है और आईसीयू में एडमिट कर देते हैं तो उस समय कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन की बात करें तो ये एंजाइम इंजेक्शन होता है जो मसल्स और मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है। यूज की बात करें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, डाइजने, स्वेलिंग उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की कि अगर ये इंजेक्शन किसी पेशेंट को दें तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कार्डिक अरेस्ट, एनाफिलेक्टिक शेक, सुपरफिशियल ब्लीडिंग, ये इसको पेशेंट को हो सकती है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो आईसीयू में यूज किया जाता है, उसका नाम है एमिडोन। एमिडोन की बात करें तो इसका जो यूज किया जाता है तो वो कार्डियक वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन या एट्रीब्यूशन फाइब्रेशन में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो नोज़िया, यानी किसी भी पेशेंट को अगर इसका इस्तेमाल करें तो उसको जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती हैं, या उसके जो यूरिन होता है यूरिन पास करेगा तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। तो ये एमिडोन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और जो भाई नए हैं वो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कुछ भाई बात को कमेंट में कहते हैं कि हम अच्छे से समझ नहीं पाते, तो आप इसको देख लीजिए। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर इंजेक्शन है डोपार। डोपार का जो कार्य होता है वो किस समय इस्तेमाल किया जाता है तो अचानक अगर किसी पेशेंट का बीपी कम हो जाए तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो आईवी ही किया जाता है, यानी कि इंटरवीनस आप पेशेंट को लगा सकते हैं, यानी कि इन्फ्यूजन में भी आप लगा सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इससे वॉमिटिंग, नोज़िया, सिर चकराना, जी मचलाना या उसके हाथ पैरों पे सोलिंग भी हो सकती है। तो जो डायनापार होता है वो अलग होता है और जो डोपार है ये अलग होता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। डोपार में डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ये होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, पेशेंट को सोलिंग भी हो सकती है, जी भी मचला सकता है और उल्टी भी आ सकती हैं, सर चकराने भी लगता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये, तो इसको भी आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसके कारण आप जो है कहने की ज़रूरत नहीं पड़े उससे पहले ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हेपरिन इंजेक्शन की। हेपरिन इंजेक्शन की अगर बात करें तो ये स्टॉप ब्लीडिंग क्लॉट, खून जो जमता है उसके थक्के बनने लगते हैं उसको रोकता है। जब किसी पेशेंट के खून के थक्के बनने लगते हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटरवीनस और एससी यानी कि आप स्किन में भी लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नोज़िया, वॉमिटिंग और यूरिन में ब्लड भी आ सकता है पेशेंट को। तो इसको आप ध्यान से समझें, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड की अगर यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल वर्टिकुलर ट्रैकिकार्डिया में ज़्यादा ही होता है। ये हृदय की गति को तुरंत नियंत्रित कर देता है। अगर किसी के हृदय की गति तेज़ हो रही है या स्लो हो रही है तो इसको ये नॉर्मल करने का काम करता है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। और इसकी डोज की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं यानी कि बूढ़े लोग, यानी कि 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, तो 200 mg इसको तुरंत दे देना चाहिए। 100 mg, 200 mg ऐसे इसकी mg आती है, तो उस समय ये इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर है, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इमरजेंसी वाला इंजेक्शन होता है, ये आईसीयू में इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन्स होती हैं। और आज की वीडियो में जो हम बता रहे हैं सारे इंजेक्शन बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हैं और ये इमरजेंसी में ही यूज किए जाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पेशेंट की ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी जल्दी इसका भी। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन एथासिल। एथासिल की बात करें तो स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा रक्त बह रहा है, हाथ कट जाता है या और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, या कोई महिला प्रेगनेंसी है या
महिलाओं को पीरियड के समय ज़्यादा रक्त बहता है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रक्त को जो है रोक देता है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो इसका नोज़िया, वोमिटिंग, डाइजेनेस, वीकनेस और स्टोमच पेन, यानी कि पेशेंट को उल्टी भी आ सकती है, जी मचलाना, सर दर्द, कमज़ोरी और पेट में दर्द, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और इंजेक्शन तो बहुत सारे आते हैं ब्लड रोकने के लिए, लेकिन ये ब्लड रोकने का कार्य करता है। जिस जगह से किसी पेशेंट के रक्त बह रहा है तो उस समय जाने के बाद में ये रक्त का थक्का जमा देता है और ब्लीडिंग उससे रुक जाती है। तो इसका भी नाम देख लीजिए आप, एथासिल। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन नाइट्रोप्लस की। नाइट्रोप्लस इंजेक्शन जो होता है, इसका जो यूज किया जाता है वो हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, वोमिटिंग, डिजीनेस, वीकनेस, पेट में दर्द, इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सर में दर्द, बदन दर्द या वीकनेस, चक्कर आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे वेरी वेरी यूजफुल इंजेक्शन के बारे में। हाइड्रोकोड 100 mg। जब किसी पेशेंट को किसी दवाई का रिएक्शन हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, और आपने तरह तरह के इंजेक्शन उसको यूज किए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सुसनेट इसका साल्ट होता है और हाईकोर्ट नाम से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा ये, और बाकी ब्रांड के हिसाब से इसका नाम भी चेंज हो सकता है। तो इस इंजेक्शन का ये यूज किया जाता है वो किसी दवाई का रिएक्शन हो या एलर्जी हो या थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले का अगर किसी का इन्फेक्शन है, गले में खिचखराहट या गले में कोई प्रॉब्लम होती है तो लंबे समय तक नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर ज़्यादातर इसका भी इस्तेमाल उस समय करते हैं। तो इसका भी आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे आईसीयू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन होता है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर ये यूज किया जाता है, डिसिन। अगर इसकी ड्रग नेम की बात करें यानी कि साल्ट की बात करें तो डिगोसिन इंजेक्शन इसका जो साल्ट होता है, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हार्ट फेलियर, हार्ट की गति को कम करना। किसी पेशेंट को अगर हार्ट में फेलियर की प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस समय ज़्यादातर ये हार्ट वाले डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंजेक्शन भी आईसीयू में ज़्यादातर यूज होता है और डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप इमरजेंसी में अपने पास भी रख सकते हैं, जिससे आपको पेशेंट को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप लगा सकते हैं। बात करेंगे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन, चाहे वो आईसीयू हो, एनआईसीयू हो या जनरल पेशेंट हो, उस समय हर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है डेक्सोना। और अगर कंटेंट की बात करें तो डेक्सामेथासोन इसका साल्ट होता है, डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग अवस्थाओं में किया जाता है, जैसे एलर्जी हो, अस्थमा हो या आर्थराइटिक्स हो किसी पेशेंट को तो उस समय भी ये दिया जाता है, या किसी मेडिसिन्स की कोई एलर्जी है, रिएक्शन है तो उस समय डेक्सोना भी दिया जाता है, या किसी पेशेंट को एकदम ठंड लगने लगती है, उसका टेम्परेचर लो हो गया है तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये रनिंग वाला इंजेक्शन होता है जिसको छोटे बड़े डॉक्टर MBBS, BUMS सारे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेक्सोना बहुत ही यूजफुल इंजेक्शन है। आईसीयू, एनआईसीयू या आप कह सकते हैं क्या चिल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसकी पावर लगाई जाती है, डोज लगाई जाती है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो उसके कारण आपको आधी जानकारी अगले नेक्स्ट पार्ट में देंगे। फ़िलहाल में इतनी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।